गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू, और लास्ट टाइम हमने इस लेसन को पढ़ा था। तो आज हम इस लेसन को नेक्स्ट पैसेज से यानी इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे जो टफ वर्ड है हम उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो एक वर्ड ये है, ओके। और उसके बाद क्या है एक वर्ड जैसे इवेंचुअली, ठीक है। इवेंचुअली का मीनिंग हम जानेंगे आज। और टर्न ओवर, ठीक है। एक और वर्ड है यहाँ पे टर्न, जैसे ये है टर्न टट ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट्स फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over to workmen, okay, who carried him back to Storm less than 2-3 hours after he was removed from his coffin. Okay, okay. So हम यहाँ तक की जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसको देखते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इवेंचुअली का मीनिंग है तो फाइनली, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि जो स्कैनिंग थी, ठीक है, वो की गई किसकी हेल्प से, सब्स्टिट्यूट जो वहाँ पे फैंस थे, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट वहाँ पे फैन थे उनकी सहायता से ये क्या था, ये सारी की सारी जो स्कैनिंग की गई, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आफ्टर द चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये चेक कर लिया जाता है कि इस मशीन ने सभी जो डाटा वो कलेक्ट कर लिया है, द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू वर्कमैन। तो जो टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है, वो टट की जो मम्मी होती है उसको वर्कर को हैंड ओवर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दे कैरी टट बैक टू स्टोम, और वो क्या करते हैं कि ये जो लगभग 3 घंटे के बाद इसकी जो बॉडी को फिर से उसके जो कॉफिन में, ठीक है, जो कवर होती है उसमें वो डाल देते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 3 घंटों के बाद जो राजा था वो फिर से अपने टॉम में था, ठीक है। और ये वही प्लेस था जहाँ पे उसको क्या किया था, फनरल यानी दफनाया गया था, ठीक है। और ही वॉज प्लेस्ड बाय द प्रीस्ट वेरी लॉन्ग टाइम एगो। ओके, ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। बैक इन द थ्रिलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप अ astonishing image of Tut on a computer screen. Okay, a grey head took shape from a scattering of pixel, and the technician spoon and titled it in every direction. Okay, okay. फोल्ड अप का मीनिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ठीक है, ये रहा वर्ड फोल्ड अप, ठीक है। तो फोल्ड अप का मीनिंग क्या होता है, मेड, ठीक है, एम और ए एन डी ई, ठीक है। फोल्ड अप का मीनिंग क्या हुआ, मेड, ठीक है। एंड एस्टोनिश का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, वंडरफुल। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो एस्टोनिश का मीनिंग आपको मैं बता रहा था। तो एस्टोनिश का मीनिंग क्या होता है अमेजमेंट या सरप्राइज। ओके, ओके, सो और स्कैटरिंग का मीनिंग आप जानते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा आपने लास्ट क्लासेज में। स्कैटरिंग का मीन्स इस चीज़ को क्या कर देना, स्प्रेड कर देना, ठीक है, उसको फैला देना। ओके, एंड पिक्सल, पिक्सल, ठीक है, डॉट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, डॉट्स बोलेंगे। ओके, ओके, सो तो यहाँ पे बताया जाता है इन अ ट्रेलर, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेलर में जो टेक्नीशियन थे उन्होंने एक वंडरफुल इमेज बनाई थी, ठीक है, ऑफ टच ऑन स्क्रीन ऑफ एक कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे उन्होंने टच की एक बड़ी सी जो वंडरफुल इमेज बनाई थी। ओके, विद द हेल्प ऑफ सेवरल डॉट्स स्प्रेड ऑल ओवर द स्क्रीन, और जो डॉट्स थे यानी पिक्सल थे उसकी हेल्प से ये जो पूरी स्क्रीन पे वो फैलाए गए थे। शेप ऑफ हेड वाज क्रिएटेड, और उसकी जो हेड की शेप थी वो भी क्रिएटेड की गई थी। ओके, द टेक्नीशियन रोटेटेड द टाइटल एट द इमेज ऑफ द हेड इन एवरी डायरेक्शन। तो जो टेक्नीशियन थे वो इस इमेज को और हेड की जो इमेज को उसको हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ओके, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अदर इमेजेस रिवील अ हैंड सेवरल व्यू ऑफ द रिब केज। ओके, ओके, तो नेक
रिवील्ड का मीन डिस्क्लोज करना, किसी चीज़ को क्या करना, डिस्क्लोज करना, ओके। एंड स्कल का मीन्स द आउटर बोन ऑफ हेड, ठीक है। स्कल क्या होती है, जो आउटर बोन होती है हेड की, उसको हम स्कल बोलेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। ये रहा स्कल, ओके। सो देखते हैं यहाँ पे आगे के लेसन में। तो यहाँ पे क्या था, जो बोन थी नेक की उस राजा की, द अदर इमेजेस वर ऑफ हैंड, रिब केज एंड व्यू इनसाइड द स्कल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या थी, उसकी स्कल थी और जो अदर इमेजेस थी वो वहाँ पे दिखाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है बट फॉर नाउ, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवा स्माइल विजुअली रिवील्ड that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. Okay, okay, okay. So, तो यहाँ पे जो जाही हब्बास होता है वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। और वो कहता है कि अब उसे इस काम का कोई किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है, ओके ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हिज बैक वर टचिंग द बैक रेस्ट ऑफ चेयर, उसकी जो कमर थी, ठीक है, चेयर की जो बैक होती है, ठीक है, उसके साथ वो टच कर रही थी। इट वॉज क्लियर सीन दैट ही वॉज नाउ रिलैक्स पर्सन, तो अब ये क्लियर था कि अब वो क्या है, एक रिलैक्स्ड पर्सन है, ओके। बिकॉज नथिंग हैड गॉन रॉन्ग वाइल स्कैनिंग, क्योंकि जब उस किंग टट की जो बॉडी स्कैनिंग हो रही थी तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। ही सेड दैट ड्यूरिंग प्रीवियस नाइट ही हैड नॉट स्लेप्ट इवन फॉर ए सेकंड, तो यहाँ पे बताया गया कि पिछली रात वो इतना ज़्यादा टेंशन में था, ठीक है, ये बरी में था कि वो कम्प्लीटली वो सो भी नहीं पाया। ही वॉज सो वाइल, ठीक है। नाउ तो अब वो कहता है कि अब समय आ गया कि वो जाए और सो जाए, क्योंकि अब उसको नींद भी आ जाएगी, क्योंकि बिकॉज देयर वाज नो प्रेशर ऑफ वर्क, ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज में क्या होता है, ओके। तो देखो यहाँ पे जो किंग उसकी बॉडी दिखाई गई है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे वाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर descending metal stairs to the sandy ground to the wind had stopped. The winter air lay cold and still like the death itself. Okay, uh, in this valley of the departed. Okay, okay, of the departed. ठीक है। सो आगे देखते हैं। डिसेंडी का मीन गेटिंग डाउन, ठीक है, आप जानते हैं मीनिंग डिसेंडी का, गेटिंग डाउन, GETTING, ठीक है, गेटिंग डाउन, ओके ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे तो नेक्स्ट क्या लेसन में होता है, वी लेफ्ट द ट्रेलर वाई कमिंग डाउन द मेटल स्टेयर्स एंड स्टिप्ड ऑन द ग्राउंड दैट हैड लॉट ऑफ सैंड बाय दिस टाइम विंड हैड स्टॉप्ड। तो जब उसकी जो किंग टट की जो बॉडी थी उसको वापस ले जा रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है, जो विंड थी वो स्टॉप हो गई थी, ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ विंटर सीजन द एटमॉस्फेयर वाज कोल्ड, और जो विंटर सीजन की वजह से जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल कोल्ड होता है, ओके। एंड देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो अब वहाँ पे किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, जस्ट लाइक नथिंग मूव्स आफ्टर डेथ, जिस तरह डेथ के बाद कुछ भी मूव नहीं होता है। नथिंग वाज मूविंग इन वैली ऑफ डेथ, और इस वैली ऑफ डेथ में कुछ भी चीज़ मूव नहीं करती। ऑथर हैज कॉल्ड इट वैली ऑफ डेथ, तो ऑथर इस जगह को वैली ऑफ डेथ क्यों कहता है, बिकॉज ऑल फेरो वर वर्ड इन दिस वैली, जितने भी इजिप्टियन किंग थे, एम्परर थे, वो यहीं पे क्या थे, वर्ड किए गए थे, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टू टॉम्ब स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द वाइकिंग, ओके। सो तो यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन आप जानते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, ओके ओके। सो तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ द टॉम्ब ऑफ टट एन इमेज ऑफ ओरियन हैज बीन मेड अकॉर्डिंग टू बिलीव द एंशिएंट इजिप्ट ओरियन इज द गॉड ऑफ लाइफ एंड आफ्टर डेथ। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो गॉड ओरियन था वो किस चीज़ का राजा था, लाइफ एंड डेथ का, ओके। एंड दिस गॉड वॉज वॉचिंग वाइकिंग टट, और ये जो राजा था वो ऊपर से किस व्यक्ति को देख रहा था, जो वाइकिंग होता है टट, उसको वो देख रहा था, ओके।
सो इस तरह आपके जो क्वेश्चन है इस लेसन, सॉरी जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम एक और चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं इस लेसन के इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट। ओके, सो लेसन था हमारा ये हॉर्नबिल बुक का डिस्कवरिंग टाटा द सागा कंटिन्यू। ठीक है, तो इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है हम वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी चेक कर लेना कि टेक्सचुअल क्वेश्चन क्या थे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, किंग टट बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूनिटी। ओके, तो इसके बारे में हमने रीजन देना है कि इसकी जो राजा की जो बॉडी थी वो स्क्रूनिटी का हिस्सा क्यों बनी, इसको बार बार उसकी छानबीन क्यों करनी पड़ी। ठीक है, सो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, हॉवर्ड कार्टर डिड नॉट यूज साइंटिफिक मेथड टू नो मोर अबाउट द ममी। ठीक है, तो जो हॉवर्ड कार्टर था, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेटर था वहाँ पे, उसने क्या कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं यूज किया था टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द ममी। ठीक है, दस द कॉफिन एंड ममी गॉट डैमेजिंग ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉफिन और जो ममी थी वो क्या हुई, डैमेज होगी इस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। ही अपियर्स टू बी क्या बोलते हैं कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ध्यान था, ठीक है, जो अटेंशन थी वो उसने सिर्फ वैल्यूएबल थिंग्स की तरफ दी, ना कि मम्मी की इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, उसने क्या किया, जो वहाँ पे जितनी वैल्यूएबल थिंग्स थी उसकी तरफ उसका ध्यान ज़्यादा था। ठीक है, ना कि मम्मी की तरफ। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी कारण क्या उसकी जो किंग टट की बॉडी की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो दोबारा करनी पड़ी। ओके, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ना आप लिख सकते हैं आराम से। सेकंड है हॉवर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज डिसेंटेड। ठीक है, डिसेंटेड। ओके, सो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लिख सकते हैं। द रेजिन यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ममी हैड बिकम वेरी हार्ड। तो जो रेजिन इस ममी को प्रिपेयर करने के लिए की गई थी अब वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई थी। द ममी वॉज सिमेटेड विद द बॉटम पोर्शन ऑफ द कॉफिन। ठीक है, तो अब जो इसका जो बॉटम पोर्शन होता है वो लगभग सिमेटेड सा हो गया होता है। प्लेसिंग ऑफ द कॉफिन इन हॉट सन डिड नॉट मेल्ट द रेजिन। तो अब क्या था, इसकी जो कॉफिन थी, ठीक है, इसको कहाँ पे रखा गया, हॉट सन में रखा गया, धूप में रखा गया, परंतु उससे ये जो रेजिन थी ये मेल्ट नहीं हुई। सो टू सेपरेट द ममी फ्रॉम द कॉफिन कार्टर ऑर्डर टू चाइजल अवे द रेजिन। ठीक है, तो इसी कारण क्या था कि बॉडी को उस कॉफिन से अलग करने के लिए तो उन्होंने एक अलग सा मेथड अपनाया, कार्टन ऑर्डर दिया कि इस जो रेजिन है इसको क्या किया जाए, उखाड़ दिया जाए वहाँ से। ओके ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे टाटा बॉडी वॉज वर्ल्ड अलॉन्ग द ग्लाइटेड ट्रेजर। तो इसके बारे में हमें लिखना है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन द ओल्ड इजिप्टियन बिलीव, ठीक है, कि जो ओल्ड्स में जितने इजिप्टियन राजा थे वो ये बिलीव करते थे कि लाइफ क्या होती है, डेथ के बाद भी वो लाइफ होती है। ठीक है, और उन्हें ये बिलीव था कि हम अगले जन्म में भी इस जन्म से जितने पैसे जुटाए हैं उनको अगले ले जा सकते हैं। ओके ओके, सो इसी कारण क्या था, जो वहाँ पे किंग टट की बॉडी के साथ और भी ज़्यादा जो ज्वेलरी और जो गोल्ड थे वो वहाँ पे रखे गए थे। ठीक है, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे। ओके, सो थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है।